उनके बयान की भरपूर मजम्मत करता हूँ और एक मुसलमान होने के नाते और हज़रत मोहम्मद साहब जिन पर हमारी जान कुर्बान, उनके बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो जाहिर है हमको ठेस लगेगी। और मुझे भी इन सवालात से सामना करना पड़ता है जब भी इस तरह का माहौल बनता है कोई एंटी मुस्लिम, तो उस टाइम में लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि आप बीजेपी में क्यों हो। सियासी हथकंडा है मोदी जी को बदनाम करने का, और उसमें जो है कुछ देश विरोधी तत्व और कुछ अपोजिशन पार्टियों का हाथ है। वो नहीं चाहते मतलब बयानबाजी हो बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से, और इसमें सियासत कर रही अपोजिशन पार्टी, मतलब समझ से बाहर है ये बात। नहीं, मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने फ़ौरन वक्त रहते इस पे कार्रवाई की 10 दिन और मुसलमानों के जज्बात को समझा। अगर किसी को 6 साल के लिए निकाला गया है तो मेरा ख्याल है 6 साल का किसी का कैरियर एकदम ख़त्म हो गया, ये बहुत बड़ी सज़ा है। लेकिन कानून अपना काम करेगा। जो आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने जो FIR उस पर दर्ज की है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, और उस पर उनको जो भी सज़ा कानून के हिसाब से बनती है वो इंशाल्लाह उनको मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे मुल्क भर में नुपुर शर्मा का जो बयान है, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की और जो नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो पूरी दुनिया में जो है इस टाइम एक गर्म माहौल बना हुआ है। इस्लामिक कंट्रियों ने जो है अपना अपना एहतजाज दर्ज कराया है और सभी अपना जो है इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे पास बीजेपी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं मुकीम कुरैशी साहब। मैं इन्हीं से जानता हूं कि ये जो इन्हीं की पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, नेशनल प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उनके इस बयान को ये किस तरह देख रहे हैं, पूरा किस तरह देख रहे हैं आप ये नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं उनके बयान की भरपूर मजम्मत करता हूं और एक मुसलमान होने के नाते और एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने ही हमें ये हक दिया है कि किसी भी धर्म की आस्था को ठेस ना पहुँचे, ये हमें संविधान हक देता है। तो उस संविधान से बाहर जाकर जो भी काम करेगा वो गलत है। और ख़ास तौर से किसी भी जो आइडियल हो, जो हमारा मॉडल हो, और हज़रत मोहम्मद साहब जिन पर हमारी जान कुर्बान, उनके बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो जाहिर है हमको ठेस लगेगी, और ये बहुत ही निहायत ही शर्मनाक बात है। लगातार पिछले कई सालों से इस तरीके के वाक़यात अब बढ़ते जा रहे हैं मुकीम साहब। हालांकि मुसलमान ये कहते हैं कि हम बीजेपी पार्टी से दूरियां बना के रखते हैं, लेकिन आप एक वरिष्ठ नेता हैं, तमाम लोग जो हैं बीजेपी पार्टी में भी शामिल हैं। किस तरह ज़मीर गवारा करता है आपका जब लोग इस तरीके के सवाल करते हैं? हाँ, नहीं, आपका सवाल जायज़ है और मुझे भी इन सवालात से सामना करना पड़ता है जब भी इस तरह का माहौल बनता है कोई एंटी मुस्लिम, तो उस टाइम में लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि आप बीजेपी में क्यों हो। और मैं उन लोगों को और आपको भी जवाब देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये जो है ये एक सियासी पैंतरेबाजी है, एक सियासी हथकंडा है मोदी जी को बदनाम करने का, और उसमें जो है कुछ देश विरोधी तत्व और कुछ अपोजिशन पार्टियों का हाथ है। वो नहीं चाहते मतलब बयानबाजी हो बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से, और इसमें सियासत कर रही अपोजिशन पार्टी, मतलब समझ से बाहर है ये बात। नहीं, समझाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर बयानबाजी हुई है
तो उसके लिए माहौल बनाया गया है। वो माहौल कैसे बना, एकदम तो बना नहीं, उसमें काफ़ी टाइम लगा। तो उस जड़ तक आपको जाना चाहिए। जब दो आदमी डिबेट में बैठते हैं तो अगर मैं कोई सवाल करता हूँ तो सामने वाला जवाब देगा। अब उसमें उनको जितनी मालूमात थी या जितनी उनका इल्म था उसके हिसाब से उन्होंने जवाब दिया, जो कि गलत था। और उसके ऊपर पार्टी ने उनको निलंबित भी कर दिया गया है, दोनों प्रवक्ताओं को। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने फ़ौरन वक्त रहते इस पे कार्रवाई की 10 दिन के और मुसलमानों के जज्बात को समझा। लोगों का आरोप है, दूसरी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जब बाहर दूसरे देशों से प्रेशर पड़ा तब जाके मतलब 10 दिन के बाद ये कार्रवाई की गई है। ये तो आपकी जानकारी में होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने जब अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो भारत सरकार ने उनको बाकायदा ऑन रिकॉर्ड दिखाया है कि हम इस पे कार्रवाई कर चुके हैं। इन दोनों आदमियों को जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो पहले ही उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया ना, सिर्फ निकाला तो एक ही को गया है। नहीं, अगर किसी को 6 साल के लिए निकाला गया है तो मेरा ख्याल है 6 साल का किसी का कैरियर एकदम ख़त्म हो गया, ये बहुत बड़ी सज़ा है। नहीं, सज़ा तो पार्टी ने तो अपनी तरफ से जो सज़ा हो सकती थी वो दी है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जो आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने जो FIR उस पर दर्ज की है तो उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर उनको जो भी सज़ा कानून के हिसाब से बनती है वो इंशाल्लाह उनको मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पे UAPA लगा दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने पूरी आलमी सतह पर पूरे भारत का जो है नाम ख़राब करने की ये कोशिश की हो तो उनके खिलाफ क्या इस तरीके की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए? आप इसके पक्ष में हैं? FIR दर्ज है और कानून जितनी मतलब उसकी वो देता है, जो इसमें जो सज़ा का प्रावधान है कानून के अंदर, जिस एक्ट के अंदर FIR दर्ज की गई है उस हिसाब से कार्रवाई होगी, सज़ा उसी हिसाब से तय होगी। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को, हमारे जज्बात को मजरूह किया गया है और इसके लिए मोदी जी जैसा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी को देखते हुए ज़मीनी स्तर पे काम किया गया है। दोनों लोगों को पार्टी से निकाला गया है, ये सराहनीय कार्य है। लेकिन जब हम देखते हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, लेकिन जब कानपुर के हालात सामने आते हैं तो जब कार्रवाइयाँ और जब हम वहाँ की FIR देखते हैं, कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों के सिर्फ नाम होते हैं उसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मीडिया ने जहांगीरपुरी के बारे में भी यही अफवाह उड़ाई थी कि एक ही वर्ग विशेष को अंदर किया गया है, दंगे फसाद में अंदर कराया, फंसाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं कि जहांगीरपुरी फसाद में भी दोनों समुदाय के लोग बराबर, बल्कि मुझे लगता है कि उसमें मुस्लिम लोग कम हैं और दूसरे समुदाय के ज़्यादा हैं। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा अभी, क्योंकि शुरुआती कार्रवाई है। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी और लोग सामने आएंगे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कानून अपना काम कर रहा है, करेगा। चलिए, हमें भी पूरी उम्मीद है कानून अपना काम करेगा। लेकिन मुकीम साहब, आप BJP पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और दूसरे लोगों को भी जोड़ने का काम करते हैं आप, तो एक तो क्या सामना करना पड़ता है, लेकिन अब सवाल यही उठता है ना बार बार के ऐसे हालात तो बनते क्यों हैं? आखिर कभी अगर आपकी कोई मीटिंग हुई हो या कभी कोई बात होती हो, आपने कभी अपनी तरफ से सवाल रखा कि मुसलमान इस तरीके के सवालात मुझसे करते हैं या मुझे इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? नहीं, देखिए, ये जो हालात बनते हैं कभी उसको, हाँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। ये जो हालात बनते हैं वो क्यों बनते हैं? 70 साल में पहले कभी नहीं बने। अब मोदी जी की हुकूमत है जब से क्यों बन रहे हैं? इस चीज़ पे सभी लोग सवाल उठाते हैं और मैं भी आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ
क्योंकि इससे पहले जो है जो पार्टी शुरू से सत्ता में थी, तकरीबन 60-65 साल इस देश पर उसने हुकूमत करी है। अब बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी है और सत्ता में है, तो विपक्ष को कोई और मुद्दा हाथ नहीं आ रहा कि किस तरह बीजेपी को बदनाम किया जाए। ये सारा विपक्षी पार्टियों का हथकंडा है बीजेपी को बदनाम करने के लिए, और इन चीज़ों को विपक्षी पार्टियां ज़्यादा उछाल रही हैं और ज़्यादा जनता में भय और डर का माहौल पैदा कर रही हैं, ताकि लोगों के दिल में डर हो और इस तरह के हालात और बने। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां कर रही हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई करना है? बुलडोजर जो है कार्रवाई के नाम पे किसी के भी मकान पे जो है बुलडोजर चला दिया जाता है और बाद में इंक्वायरी जब होती है पता चलता है कि इसका तो कोई कसूर ही नहीं था। इस तरीके की जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो कहीं ना कहीं फिर सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? इस पर सवाल ये है आपसे। नहीं, आपका सवाल जायज़ है, लेकिन आपका सवाल अधूरा है। पूरा कीजिए आप। आप जो है एक ख़ास विशेष वर्ग को ही हमेशा वो मानते हैं, क्या कहते हैं, मजलूम, कि इस पे जुल्म हुआ है। ये नज़रिया अगर आप चेंज करें तो फिर आप सामने दिख रहा है ना। नहीं, वो दिख रहा है। अभी आपने मतलब जहांगीरपुर में भी यही कहा था कि एक विशेष वर्ग के ऊपर बुलडोज़र चला है, जबकि उसमें एक गुप्ता जी की दुकान टूटी थी, एक और मतलब गैर मुस्लिम थे हमारे भाई, तो उनका आपने कहीं नाम नहीं लिया। वहाँ भी आपने खाली मुसलमानों का नाम लिया मीडिया वालों ने। तो ये कार्रवाई जो है दोनों मतलब किसी ख़ास विशेष वर्ग के ऊपर ना होके जो किसी जुर्म में या किसी उसमें संलिप्त है उसी के ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा कोई नहीं है कि एक ख़ास विशेष वर्ग के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही हो। अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं आपके जो प्रवक्ता है जिसको पार्टी से निकाला गया है, कोई कार्रवाई होगी और जल्द होगी? क्योंकि सियासत इसमें बढ़ती जा रही है, लोगों का एहतजाज भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन कानून का काम अभी बाकी है, लोग गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। आप अपनी सरकार से क्या कहना चाहेंगे एक कार्यकर्ता होने के नाते? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करेगा। संविधान में जो हमें सहूलत मिलती है, जो हमारा हक है, उसके हिसाब से उसमें उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसको जो है इन छोटी मोटी मतलब जो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इनको अगर हम इग्नोर करके सिर्फ मुस्लिम मसाइल और भी हैं, तालीम है, पिछड़ापन है, उसकी तरफ अगर हम तवज्जो दें तो मेरा ख्याल है मुसलमानों के हक़ में वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरह के मसले जो उछलते हैं या इस तरह के लोग जो कार्रवाई करते हैं वो इसीलिए होती है ताकि मुस्लिम मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाई जाए। और मुस्लिम जैसे तालीमी मैदान में माशाल्लाह हमारी मुस्लिम बच्चियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उन्होंने 2 साल से बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम तालीमी मैदान में आगे ना बढ़े और हम इसी तरह के झगड़ों में उलझे रहें। कौन है वो लोग जो नहीं चाहते? भाई ये देखो, ये तो अब मैं क्या कहूँ, फिर मैं आपसे कहूँगा कि विपक्षी पार्टियाँ, तो आप कहेंगे सरकार क्या कर रही है। तो विपक्ष का तो काम ही मतलब सरकार के काम में रोड़े डालना है। विपक्ष का काम होता क्या है, यही होता है। तो विपक्ष और कुछ गलत लोग हैं जो इस तरह के। किसको मान रहे हैं आप विपक्ष में? क्योंकि हम देख रहे हैं जो विपक्षी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, जो बड़े बड़े दावे करती थी, वो खुद पार्टियां छोड़ छोड़ के आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किसको विपक्ष मान रहे हैं आप? कोई है ही नहीं सामने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में जो है नहीं, हिंदुस्तान में जो है बहुत सी विपक्ष मानते हैं आप? बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो तो तकरीबन एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन उसके भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि भड़काऊ बयान देते हैं और लोगों में एक भ्रमित मतलब बात फैलाते हैं। तो उसको देखते हुए ये इस तरह के लोगों की हिम्मत बढ़ती है। और कुछ टीवी चैनल भी ऐसे हैं जो इस तरह के मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, और जब इस तरह के मुद्दों के ऊपर बात होगी तो जाहिर है सामने वाले को अगर कुछ नहीं पता तो वो कुछ भी कह सकता है, और जब वो कुछ कहेगा तो उसी को मतलब मुद्दा बना के मतलब उसको फैला दिया जाता है।
तो मेरा ख्याल है इस तरह के मुद्दे जो हैं मीडिया में नहीं आने चाहिए और इस पे अब रोक लग जानी चाहिए। इसके लिए मीडिया को भी सोचना चाहिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो हो रही है, जो बैठ कर के इस तरीके की नहीं कार्रवाई तो हो रही है। बातें कानून, करते मैंने हैं। पहले भी कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन मीडिया को भी इस तरह के मुद्दों से बचना चाहिए। एक सवाल और यही है कि अब इस डिबेट के बाद, क्योंकि ये पूरा मामला एक डिबेट के दौरान सामने आया, अब एक और बहस छिड़ गई है कि भाई जो मुस्लिम धर्म गुरु बन के बैठते हैं या जो चेहरे जाते हैं चैनल पे, आप क्या देखते हैं, क्या लगता है आपको, क्या उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए चैनल पे डिबेट में? नहीं, देखिए, ये जो कुछ चुनिंदा चेहरे जो मतलब चैनल के ऊपर बैठते हैं, जिनको 5,000 मैं कहता हूँ, क्योंकि उनकी फ़ीस बंधी हुई है, उनको तो पैसे से मतलब है। सब नहीं लेते ना, उनको इस्लाम से या हिंदुस्तान से या किसी और धर्म से कोई मतलब नहीं है। उनको चैनल वालों को मुकम्मल उनका बायकॉट कर देना चाहिए। और मुसलमानों को चैनल वाले क्यों बायकॉट करेंगे? चैनल वाले तो उल्टा उनको इनविटेशन दे के बुलाते हैं कि आप आइए हमारे चैनल पे, आज इस टॉपिक पर डिबेट है और आप पूरे मुस्लिमों की जो है रहनुमाई के लिए वहाँ पे बात करिए मुसलमानों की तरफ से। तो चैनल क्यों बायकॉट करेगा जब चैनल तो खुद बुला रहे हैं? उन लोगों को बायकॉट करना चाहिए ना जो चैनल वाले बुला रहे हैं। चैनल क्यों बायकॉट करेगा? चैनल तो बुला रहा है। भाई, काम तो चैनल वालों का ही गलत है। वो ऐसे लोगों को बिठाते ही क्यों हैं? ऐसे लोग जाते और क्यों जो हैं? सवाल नहीं, तो यही है उनको ना। उनका तो पेट का मसला है, उनकी तो रोज़ी रोटी चल रही है, वो क्यों नहीं जाएंगे? उनका धर्म से या हिंदुस्तान से या किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको खाली अपनी जेब गर्म करनी है। इसीलिए यही मकसद होता है उनका नेशनल टीवी पे बैठ के डिबेट में हिस्सा लेने का। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, जो सारे लोग हैं, आम जनता की क्या जिम्मेदारी बनती है जब ये सारे हालात सामने होते हैं रोकने के लिए? नहीं वाजिद भाई, इसके लिए तो जनता को जागरूक करना चाहिए कि जनता इस तरह के जो डिबेट हैं उनको देखना बंद कर दे और इस तरह के मौलानाओं की बातों में ना आकर सिर्फ तालीम पर तवज्जो दे। लेकिन एक सवाल और भी तो है ना मुकीम साहब, चलिए मान लिया कि जाना बंद कर दें डिबेट पे, लेकिन कुछ लोग हैं जो वहाँ जा कर के मुद्दे की बात करते हैं, जो सियासी सवाल किया जाता है और वो उसका सियासी जवाब देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दाढ़ी टोपी लगा करके जाते हैं और पूरे इस्लाम मज़हब की पूरी रहनुमाई करते हैं और अपने आप को धर्म गुरु बना करके वहाँ बैठ जाते हैं। हमारा जो सवाल है उन ऐसे लोगों से है, हम अगर मुखालफत कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की कर रहे हैं जो वहाँ पर मुसलमान चेहरा बन के बैठते हैं और पूरे इस्लामी मुसलमानों की, पूरे इस्लाम की रहनुमाई की वो बातें करते हैं वहाँ पे, तमाम तरीके की अपनी उल्टी सीधी दलीलें पेश करते हैं वहाँ पे, और बदनामी होती है पूरे इस्लाम मज़हब की, सारे मुसलमानों की, और वो बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो वहाँ पर जाकर के मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया से भी अगर अपने आप को किनारा करते हैं तो फिर हमारी बात बाहर कैसे जाएगी? सवाल ये भी तो उठता है ना फिर। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन जो सही लोग हैं मुश्किल से वो 10% हैं, बाकी 90% जो है वो वही 5,000 ही हैं जिनकी फ़ीस बंधी हुई है। वो उसके लालच में बैठते हैं और उनको मतलब नहीं है, और टीवी चैनलों को भी अपनी टीआरपी बढ़ानी है, तो इसलिए वो इस तरह के मुद्दे उछालते हैं। और मेरा जनता से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनसे हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ कि इस तरह के डिबेट को देखना बंद कर दें। इनका इलाज यही है, जब आप इनकी डिबेट देखना बंद कर देंगे, इनकी टीआरपी घटेगी, तभी इनके होश ठिकाने आएंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? अपने सरकार के जो ज़िम्मेदार लोग हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, क्या ये बात रखेंगे उनके आगे कि भाई इस तरीके की जो ये डिबेट चलती है या इस तरीके की जो बहस और मुबाहिसा वहाँ पर छेड़ा जाता है, इससे जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको सामना करना पड़ता है कड़वे सवालों का अपनी कम्युनिटी में? इसके लिए कोई मीटिंग वगैरह, इसमें क्या सवाल रखेंगे आप? रखेंगे इस बात को उन लोगों के? नहीं, मैं ये बात जब रखूं जब मुझे डाउट हो या मैं कंफ्यूज हूं कि हाँ भाई हमारी सरकार की नीति जो है वो हमारे ख़िलाफ़ है। अभी शायद आपको पता होगा, अभी 3 दिन पहले जो है माननीय मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा बयान दिया था। वो मीडिया में एक ही दिन नज़र आया है, उसको मीडिया वालों ने ज़्यादा नहीं चलाया क्योंकि उससे उनकी टीआरपी नहीं बढ़ती।
उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो भी ज्ञानवापी का जो भी फैसला आता है कोर्ट का संविधान के मुताबिक, वो दोनों समुदाय उसको कबूल करेंगे। और वो किसी भी मस्जिद में या हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश करना सही नहीं है। तो इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं और सराहना करता हूँ भागवत जी का। और मोदी जी ने भी और हमारा शीर्ष नेता जो है उसने दोनों जो ये नाजिब अल्फाज हज़रत मोहम्मद साहब की शान में इस्तेमाल करे हैं, उस पर पार्टी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकीम साहब बात करने के लिए। मुकीम कुरैशी साहब करीब 30-35 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। एक लंबे वक्त से ज़मीनी स्तर पर रह कर के पार्टी के लिए काम करते हैं और एक ऐसे कार्यकर्ता जो मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है, पुरानी दिल्ली जैसे इलाके में ये रहते हैं जो मुस्लिम आबादी वाला इलाका माना जाता है, तो यकीनन ही इन्हें बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन अब ऐसे में जो माहौल बना हुआ है, अब देखना यही है कि जो पार्टी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है दोनों को पार्टी से निकालने के बाद, लेकिन अब कानूनी कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि सियासत इसमें तेज़ हो गई है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के सियासत तेज है, लगातार गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। अब गिरफ्तारी कब होती है या नहीं होती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आगे ही ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक शाम टीवी के साथ।